स्वामी। राधिका, जब से तुम मेरे साथ में आई हो हमेशा उदास रहती हो। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मुझसे क्या जानना चाहते हैं स्वामी? बात सुनो हमारी। राधिका काहे, राधिका काहे, राधिका काहे आंसू बहाती बहाती, राधिका काहे आंसू काहे आंसू तू रानी बहाती बहाती, काहे आंसू तू रानी बहाती। पूछे साजन को हाल, साफ करो इज़हार। पूछे साजन को हाल, बात क्यों तू मुझसे छिपाती छिपाती, राधिका बात क्यों तू मुझसे छिपाती है, रानी काहे आंसू क्या बात है? बताओ रानी, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम मुझसे नहीं बताओगी? स्वामी, क्या तुम्हें मैं आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? बताओ प्रिय, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, नहीं स्वामी, मैं बता रही हूँ। बोलो। याद देव याद देव स्वामी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ, बोलो आगे बोलो। याद देव ननद की सताती सताती याद, देव
और ननद की आज मुझे बहुत सताती है। ना जाने वो लोग कहाँ किस हाल में होंगे, ठीक है या फिर नहीं है। मैं जानता हूँ राधिका, तुम यही सोचकर परेशान हो कि तुम्हारा रोहित कैसा होगा, तुम्हारी ननद प्रीति कैसी होगी। अरे पगली, अच्छा हुआ कि वो दोनों घर पर नहीं थे और मैं उन्हें साथ में लिवा करके नहीं आया। नहीं तो जैसे आज हम लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, वैसे हमारे भाई बहन भी हमारे साथ ठोकर ही खाते। अरे तुम चिंता मत करो पगली, वो दोनों तो शहर में मालिक की दया से बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, रोती क्यों हो? स्वामी, मालिक कहते दोनों ठीक ठाक रहे। अगर वो लोग दोनों हम लोगों के साथ रहते कितना अच्छा रहता। मैं जानता हूँ राधिका, क्या तुम ये समझ रही हो कि मेरे दिल में मेरे भाई के लिए मोहब्बत नहीं है? अरे अपनी जान से ज्यादा मैं अपने भाई बहन से प्यार करता हूँ। यही सोचकर तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे भाई बहन कानपुर शहर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि हे मालिक, हमारे भाई बहन जहाँ हो सलामत रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। राधिका, अब तुमसे क्या बताऊं, कब से घर से निकला हूं, क्या हालात हो गए हैं हमारे। इतनी जोर से भूख लगी है, भूख के मारा चला भी नहीं जा रहा है और चलते चलते पैर भी बहुत दर्द करने लगे हैं। राधिका, स्वामी, सोच रहा हूं चलो यहीं पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ ठीक है स्वामी। मालिक की मर्जी, मालिक कहाँ लेकर जाता है हम दोनों को। आओ। बहन, बड़ी जोरों से भूख लगी है। देख रहा हूँ सामने एक झोपड़ी है और एक आदमी एक औरत बैठे हैं। चलो इन्हीं से हम खाना मांगेंगे, खाना खा ले, भूख मिट जाए। भैया, कौन हो भैया? हम भाई बहन भूखे हैं, हम भाई बहन को रोटी खिला दो भैया। कौन हो भैया? स्वामी, ऐसा लग रहा है कोई आवाज दे रहा है, देखिए ना। हाँ भाई, कोई आवाज तो दे रहा है। हाँ, और आवाज क्या? ये देखो सामने ही दोनों खड़े हैं और लगता है कि हम लोगों से ज्यादा इनके हालात खराब है। लेकिन इनसे पूछता हूं, कौन हो भाई? हाँ, अपना चेहरा तो दिखाओ। भैया आप? मुन्ना, ये भैया, हमारी प्रीति शोर कैसे मच रही है भैया? ये हमारी बहन प्रीति है ना मुन्ना? हाँ भैया। ये बाबू, ये कैसे लगता है इसकी आंखों में रोशनी नहीं है का? कैसे ये ऐसे कर रही है मुन्ना? हाँ? और मैं तो ये सोचकर तुम दोनों को छोड़कर चला आया कि तुम दोनों शहर में कानपुर में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालात। ए मुन्ना,
तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं भैया? सुनो मेरी बात। पढ़ने गया तू सहता, पढ़ने गया तू कानपुर, बोल यहाँ क्या करता है? पढ़ने गया तू कानपुर, बोल यहाँ क्या करता है? पूछ रहा है तेरा भाई, ए मुन्ना, पूछ रहा है तेरा भाई, क्यों तू मुझसे डरता हालत ये तेरी कैसी बनी है? बोल तू भैया भाई से अपने, हालत ये तेरी कैसी बनी है? बोल तू मुन्ना भाई से अपने, फटे पुराने कपड़े पहन कर, फटे पुराने कपड़े पहन कर, रोटी मांगा फिरता है, फटे पुराने कपड़े पहन कर। ए मुन्ना, ये तेरी कैसी हालत बनी है? और ये तेरे बदन पर फटे पुराने कपड़े, और तू गांव गांव भिक्षा मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। मैं तो ये सोचकर खुश था कि तू कानपुर शहर में पढ़ाई कर रहा है, खुशहाल है। ये सब क्या हो गया मुन्ना? तेरी हालत किसने बनाया? भैया क्या तू अपने भैया से नहीं बताएगा पगले? क्यों नहीं बताऊंगा भैया? बोल मुन्ना। बात सुनिए भैया। फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर
मुन्ना गाँव में रोटी मांग मांग कर, गाँव में रोटी मांग मांग कर, भैया आप तो कानपुर शहर में थे भैया, जानते हो भैया, अपने घर में एक नई चाची आई, अपने घर को बर्बाद कर डाली भैया। चाची के कहने पर चाचा जी हम दोनों भाई बहन को मार करके घर से निकाल दिए। और जानते हो भैया, हम दोनों को धमकी भी दिए क्या कि अगर ये बात किसी से बताएंगे तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। यहाँ तक कि चाचा और चाची बोले कि तुम दोनों खेत में काम करो लेकिन घर में खाना मांगने मत आना। भैया हम दोनों भाई बहन खेत में काम कर रहे थे, बहन भूखी थी, मैं चला गया गांव में रोटी मांगने के लिए। जब रोटी लेकर के आया तो देखा बहन की आंखों की रोशनी गायब हुई है। वो हरामजादी काली नागिन चाची बहन की आंखों की रोशनी छीन ली भैया। हम दोनों दर बदर की ठोकरें खा रहे भैया। लेकिन भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? अब अभी भाभी माँ ए मुन्ना, मैं शहर कानपुर से घर वापस आया और आने के बाद तुम लोगों के बारे में पूछा तो पता ये चला कि तुम लोग कानपुर में पढ़ाई कर रहे हो। और मैं विश्वास कर लिया कि हमारे चाचा जी हमारी चाची सच बोल रही है। और ये जो मेरी हालात बनी है ना, ये सब उसी चाची की देन है मुन्ना। ये क्या कह रहे हो भैया? चाची मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर ये इल्जाम लगाए कि मैं उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। चाचा जी से झूठा बताकर मुझे मारकर घर से निकलवा दी मुन्ना। तब से मैं तुम्हारी भाभी को साथ में लिवा करके दर बदर की ठोकर खा रहा हूं। और तू ये क्या कह रहा है कि हमारी बहन की आंखों में रोशनी नहीं है? भैया हरामजादी, मैं उस चाची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुन्ना। उस हरामखोर को मैं जान से मार दूंगा। ए मुन्ना, मालिक का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों मुझे मिल गए। मुझे यही सबसे बड़ी खुशी है मेरे भाई। अब तुम दोनों मेरे साथ में रहोगे। हाँ, मैं तुम दोनों को अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा। हाँ, मुन्ना, नहीं ए मुन्ना, प्रीति को इधर बुलाना। एक बार मैं अपनी बहन को अपने गले से लगाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गया अपने गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए। ए प्रीति, अरे तेरा भाई, तेरे भैया राजेश तेरे सामने खड़े हैं। मेरी बहन भैया मेरे सीने से भैया भैया। ए गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। ये तेरा भाई है ना, ये तेरा भाई तेरा इलाज करवाएगा। अगर मुझे अपनी आंखें तेरी आंखों में लगवानी पड़ी ना, तो मैं अपनी आंखों की रोशनी, अपनी आंखें तुझे दे दूंगा। तो इस दुनिया को देखेगी बहन।
ए रोहित, हाँ भैया। देखो मुन्ना, मैं जा रहा हूं बाजार कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। हाँ, और तुम कुछ लकड़ी की व्यवस्था करो। हाँ, अपनी भाभी का ख्याल रखना, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हाँ? उसके बाद वहीं बाजार में अगर डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी तो बहन की आंखों के लिए डॉक्टर से बात करूंगा। हाँ, हाँ ख्याल रखना तू। हाँ? मैं बहुत भाभी माँ, अब हम सब मिल गए, कभी तुमसे जुदा नहीं होंगे भाभी। भाभी, भैया बोल के गए, भैया गए राशन लाने के लिए। मैं जा रहा हूँ भाभी, लकड़ी का व्यवस्था करूँगा, तुम बहन का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊँगा भाभी। ठीक है मुन्ना, चलिए ना, मैं इंतजार करूंगा। भैया, चलो हम दोनों यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। चलो बैठ।